नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर के सामने अपनी बीवी की हकीकत आती है, तो जिस तरह वो रोया है कि इसने अपनी चच्ची से किस कदर बदतमीज़ी की, लेकिन असल फसाद की जड़ तो इसकी खुद की बीवी थी। ये देखकर काफ़ी हैरत हुई कि तैमूर का किरदार इस कदर सेंसिटिव भी हो सकता है, आगे जाकर इसे नेगेटिव किरदार ना बनाए, क्योंकि जिस तरह टीज़र्स में हमने देखा है कि वो ईमान के साथ ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत का इजहार करके इसे हासिल करने की कोशिश करता है, वहाँ इसका रोल काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। फ़िलहाल आहत से इसका प्यार और चची के सामने शर्मिंदगी, ये सब देखकर अच्छा लगा। इसकी माँ ने अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की, लेकिन ईमान इसका ईमान ख़राब करेगी। ज़ारा से जो उम्मीद थी तैमूर को कि वो रिश्ते निभाने की कोशिश करेगी, वो मान टूट चुका है। और वही बातें जब ईमान के मुंह से सुनता है तो इसे और भी ज़्यादा प्यार आता है ईमान पर, कि वो इन छोटी छोटी बातों को कितना नोट करती है, इन रिश्तों को कितना बचा कर रखना चाहती है। और यही चीज़ कि तैमूर चाहता था, इसी वजह से वो ईमान की तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं ज़ारा अपनी बेवकूफ़ी के हाथों बहुत जल्द तैमूर को खो देगी। जिस तरह अभी तैमूर से पूछती है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, और तैमूर जो इसके हाथ में आइसक्रीम पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अब वो ये सोचकर परेशान कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, कहीं चची ने बता तो नहीं दिया कि मैंने इन्हें ये सब बताया था। तैमूर की नाराज़गी वो समझ नहीं पा रही, और पूछने का हौसला इसमें है नहीं। अगले दिन तैमूर ऑफिस जाने के लिए निकलता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ के साथ बैठा था। जब ज़ारा वहाँ आती है तो वो उठ कर वहाँ से चला जाता है कि मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब ज़ारा इस तरह तैमूर की नाराज़गी सह नहीं पा रही। इतनी मुश्किल से तो पहले वाली नाराज़गी ख़त्म की थी। वो ताई अम्मी से बात करती है कि आपको पता है कि तैमूर मुझसे क्यों खफा हैं, मैंने ऐसी कौन सी ख़ता कर दी। अब तैमूर की माँ तो हकीकत से वाकिफ़ थी, इसीलिए ज़ारा को समझाने की कोशिश करती हैं, जिस पर ज़ारा सवाल करती है, तो आप कह रही हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर होता है ताई अम्मी? जवाब में वो कहती हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता हरगिज़ कमज़ोर नहीं होता, लेकिन जिस भरोसे पर वो रिश्ता टिका होता है ना, वो नहीं हिलना चाहिए। अब वो साफ लफ्ज़ों में ज़ारा को इसकी गलती बता भी नहीं सकती, क्योंकि जानती थी कि ज़ारा तो फ़ौरन मुकर जाएगी, लेकिन इसे बातों ही बातों में समझा भी रही हैं। अब ज़ारा जिसे पूरा यकीन था कि तैमूर इस बात से तो नाराज़ नहीं होगा, कोई और वजह होगी, इसीलिए इतनी रिलैक्स थी। वहीं दूसरी तरफ तैमूर की वालदा फ़ोन पर अपने शोहर से बात करते हुए इन्हें बताती हैं कि मुसर्रत के कानों में जहर किसी और ने नहीं, हमारी अपनी ज़ारा ने घोला है। अब आहत जो ईमान से मिलने यहाँ आया था इनके पोर्शन में, ताई अम्मी की बात सुन लेता है। इसे यकीन नहीं आता ये सब कुछ ज़ारा ने किया है। वो गुस्से में गिलास तोड़ देता है, अपने कमरे में जाकर चीखता है कि ज़ारा ये तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें इस सब के लिए। वहीं ईमान आहत को इस तरह बगैर मिले वापस जाते देख हैरान होती है कि इसे क्या हुआ। इधर आप देखेंगे कि लैला अपने माँ बाप के सामने ज़िद कर रही है कि वो बिज़नेस करना चाहती है। मैंने आपसे कहा ना बिलाल का शेयर आप मुझे दे दें, जिस पर इसकी माँ गुस्से से चीखती हैं, पहले तुम उसको अपना शौहर तस्लीम करो, फिर उसके पैसों पर अपना हक जताना। लैला को बहुत गुस्सा आता है, ये तो वो कभी नहीं कर सकती। वो गुस्से में पैर पटकती कमरे से निकलती है तो दरवाजे के पास खड़ा बिलाल जो अंदर की बातें सुन रहा था, लैला इसे देखकर गुस्से में खोलते हुए वहाँ से चली जाती है। बिलाल इसके पीछे आता है, इसके पास बैठता है, इसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे लिए तैमूर से बात करूँगा। वो अगले दिन ऑफिस जाता है। जब तैमूर इसे ऑफिस में देखकर खुश होकर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ना। जिस पर बिलाल जवाब देता है कि मैं यहाँ अपने बारे में नहीं बल्कि लैला के बारे में बात करने आया हूँ। लैला स्ट्रॉन्ग लड़की है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इधर आहद और ईमान के बीच में भी लैला और बिलाल के रिश्ते को लेकर बहस चल रही थी। वो दोनों छत पर चाय का कप हाथ में पकड़े इनकी लाइफ को डिस्कस कर रहे थे, जब आहद ईमान से कहता है कि औरत को हमेशा ऐसा ताकतवर लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जिसे मुश्किल वक्त में पुकारना आसान हो। लेकिन ईमान का पॉइंट ऑफ व्यू आहद से मुख्तलिफ है। इसके ख्याल में मर्द की ताकत इसकी गैरत और एहसास ज़िम्मेदारी में होती है कि औरत के मुश्किल वक्त में वो अपनी दुनिया छोड़कर इस तक आ जाए। इस पर आहद कहता है जो भी है, लैला बिलाल से बेहतर शख्स डिज़र्व करती है। अब ये दोनों जो छत पर खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन नीचे बिलाल इन दोनों को देख रहा है। बिलाल की लाइफ काफ़ी मिस्ट्री से भरपूर है। वो ईमान का भला चाहता है,
لیکن آہت کے ساتھ اس کا یوں قریب ہونا بلال کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو ایمان کو جو عزت اور مقام اس گھر میں اسے دیا گیا ہے، ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آہت کی شادی ایمان سے ہو، اور یہی بات بلال کو پریشان کر رہی ہے۔ ایسے میں زارا جو باز نہیں آنے والی اپنی حرکتوں سے، ایمان کے کمرے میں اسے وہ خط مل جاتا ہے جو ایمان کے کزن نے گفٹ میں لپیٹ کر اس کے لیے لکھا تھا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس خط میں، اور اس لو لیٹر کو پڑھ کر زارا کے چہرے پر عجیب سے شیطانی چمک آ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایمان کو گھر والوں کی نظروں سے گرا سکتی ہے۔ وہ پھر سے پلاننگ کرے گی ایمان کے خلاف، اور پھر سے منہ کی کھائے گی تیمور کے ہاتھوں۔